दोस्तों 1 सितंबर को हमारा कक्षा 11वीं का अंग्रेजी इंग्लिश सब्जेक्ट का त्रैमासिक परीक्षा का पेपर है। जैसा कि हमें पता है त्रैमासिक परीक्षा कभी आपके पेपर हो चुके हैं, आपका हिंदी का हो चुका है, फिजिक्स का हो चुका है। तो हमने देखा कि जो आपके क्वेश्चन आ रहे हैं पूरे क्वेश्चन बैंक से आ रहे हैं। तो यदि आपको इंग्लिश के पेपर में अगर 80 स्कोर करना है तो पूरा क्वेश्चन बैंक आपको तैयार कर लेना है। ओके, तो इसीलिए मैं आपको क्या है पूरे क्वेश्चन के सॉल्यूशन आपको बताते जा रहा हूँ, क्वेश्चन बैंक आपको तैयार कराते जा रहा हूँ। ओके, तो ये दोस्तों हमारा क्या है पार्ट 3 है। पार्ट 1 आ चुका है। पार्ट 1 में दोस्तों मैंने आपको अनसीन पैसेज और नोट मेकिंग बता दिया था, जितने भी आपके क्वेश्चन बैंक में दिए हुए थे। पार्ट 2 में मैंने आपको नोटिस, एडवर्टाइजमेंट, पोस्टर, लेटर राइटिंग, आपका आर्टिकल, पैराग्राफ राइटिंग, ये टॉपिक मैंने आपको कवर करा दिए थे। ये पार्ट 3 है। ओके, इसमें दोस्तों हम सेक्शन सी जो ग्रामर वाला सेक्शन हो तो इसे कवर कर लेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 6 फिलअप्स और आपका दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 डुअर डायरेक्टेड, ये आपका हो जाएगा। तो इस वीडियो को देख लेते तो आपके यहाँ अभी इस वीडियो में 10 नंबर में आपके फिक्स करा दूं त्रैमासिक परीक्षा में। इस वीडियो में दोस्तों हम क्या है पूरा सेक्शन सी कवर कर लेंगे, यानी आपका जितने भी आपके इसमें फिलअप्स वाले क्वेश्चन दिए हैं और डुअर डायरेक्टेड उन्हें हम क्या है कवर करने वाले हैं। ओके, नेक्स्ट में आपको स्टेट बता दूंगा वीडियो में और नेक्स्ट में आपको क्वेश्चन आंसर उस पार से हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी, जो बताते जा रहा हूँ ओके उसे आपको तैयार करते जाइएगा। तो दोस्तों हमारा सेक्शन सी ग्रामर वाला आ जाता है। चलिए फिल इन द ब्लैंक्स देख लेते हैं। तो इसमें क्या है टॉपिक बाई टॉपिक आपके फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं। पहले आर्टिकल संबंधित है। पहला है सी इज यूरोपियन राइटर नो फॉर हर यूनिक स्टाइल। तो ये क्या है यूरोपियन, क्या पढ़ेंगे यूरोपियन, यस इसका नाम आएगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूज करेंगे। क्यों क्यों क्या रखेंगे यूरोपियन लिखेंगे, यू क्यों आएगा या तो आपका पता है का से ज्ञात तकारा तो पढ़ने में तो ए आता है, आ से यहाँ तकारा तो एन आता है, ये सब होता है आपका। नेक्स्ट देख लेते हैं ए अंदर का प्रयोग इसमें भी करना है। इसको क्या पढ़ेंगे यूनिक क्यों, तो इसमें आपका राइट आंसर क्या होने वाला है ए पड़ेगा। ओके, इसमें भी या का उच्चारण हो तो ए इसमें हो जाएगा आपका। ओके, नेक्स्ट देते हैं बॉय, क्या पढ़ेंगे सुरेश इज द बॉय हु हैज गॉट अ प्लेस इन द मेरिट लिस्ट, तो हो जाएगा द। इसका हम बात करें ही वाज रीडिंग तो हो जाएगा टाइम्स ऑफ इंडिया। ओके, तो क्या होता है दा का आपने अगर प्रयोग पढ़ा होगा तो जो भी प्रसिद्ध रेलगाड़ी होती हैं, प्रसिद्ध अगर अखबार है, आपकी जो हमारी प्रसिद्ध या पवित्र नदियां हैं तो उनके नाम के आगे हम दा लगाते हैं। ओके, या यूनिक चीज होती है उनमें दा लगाते हैं। तो इसलिए आपका टाइम्स ऑफ इंडिया आप क्या है न्यूज पेपर का है, इसलिए आपका दा लग रहा है। फिर है आपका MBA, इसमें ए अंदर का MBA AD का एन का क्या हुआ तो आपका हो जाएगा इसमें MBA में एन लगेगा। फिर इसमें देख लेते हैं तो इसमें दोस्तों आपका क्या लिखने वाला है, तो इसमें दोस्तों आपका दा लगेगा। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ में आपको ज़्यादा इसके क्यों हो रहा है रीजन, तो अगर ऐसा समझाऊंगा तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए मैं डायरेक्ट आपको आंसर बता दे रहा हूँ, आपको तैयार करके जाना है। ओके, फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। तो इसमें दोस्तों आपका रहने वाला है दा और लास्ट वाले में होने वाला है आपका दा। ओके, हैव यू एवन सीन द रेड फोर्ट इन दिल्ली। अब क्यों लग रहा है क्योंकि लाल किले की बात हो रही है, तो लाल किला क्या है प्रसिद्ध स्थान है तो दा लग जाएगा। फिर आगे देख लेते हैं। अब डिटरमाइन से संबंधित हमारे फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं। तो ही हैज़ नॉट गॉट मनी इन हिज पॉकेट, तो इसमें दोस्तों आपका होने वाला एनी। ओके, ये एनी आप कर लीजिएगा, तो एनी हो जाएगा। ओके, रीजन क्या होता है कि अगर आपका नेगेटिव वाला सेंटेंस होता है इंट्रोगेटिव, उसमें एनी का प्रयोग होता है आपको। ओके, जैसे हाउ टाइम डू यू टेक टू रीच योर स्कूल, तो इसमें हो जाएगा आपका मच, हाउ मच टाइम। फिर नेक्स्ट है द होल, इसमें हो जाएगा आपका द होल मिल्क वाज टेकन फॉर टी। फिर नेक्स्ट है द स्कूल लाइब्रेरी हैज़ बुक एज फिजियोलॉजी, तो इसका हो जाएगा आपका चौथे का राइट आंसर हो जाएगा फ्यू। फिर नेक्स्ट है सी डज नॉट हैव मनी लेफ्ट इन हर अकाउंट, तो इसमें दोस्तों आपका 5वें का राइट आंसर हो जाएगा मच मनी, तो मच हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। तो इसमें दोस्तों आपका राइट आंसर होने वाला है तो आपका होगा सेवरल। ओके, फिर नेक्स्ट वाले में देख लेते हैं। तो इसमें आपका होने वाला है मच। ओके, क्या है आपके जूस की बात हो रही है तो जूस में आपका जो लिक्विड वाली होती है मिल्क है, जूस है, तो उसमें क्या आपका मच आता है। ओके, ऑयल हो जाता है तो उसमें भी मच आता है। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट हमारा तो प्लीज़ गिव मी एडवाइस ऑन दिस मैटर, तो इसमें आपका सम आ जाएगा। तो हमारे क्या कंप्लीट हो जाते हैं। अब टेंस वाले फिल इन द ब्लैंक्स आ जाते हैं तो इन्हें देख लेते हैं। द मिल्क मैन मिल्क डेली इन द इवनिंग, तो इसमें आपका हो जाएगा ब्रिंग्स। फिर हो जाएगा दे टू रेस्टोरेंट यस्टरडे, तो इसमें दोस्तों आपका हो जाएगा देखिए यस्टरडे लगा हुआ है। ओके, तो आपका पास्ट इंडेफिनिट वाला है, इसलिए आपका क्या है वर्ब का आपका सेकंड फॉर्म आएगा, गो का बेंट आएगा। ओके, तो बेंट होगा आपका। तो सी ऑलवेज हर होमवर्क बिफोर डिनर, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, तो इसमें आएगा डज आएगा। ओके, क्योंकि डज यहाँ हेल्पिंग वर्ब ना, यहाँ मेन वर्क के रूप में यहाँ काम कर दिया जाए, डू से क्या है डज बन रहा है। ओके, नेक्स्ट है वी इन मुंबई फॉर 5 years बिफोर मूविंग टू दिल्ली, तो इसमें दोस्तों आपका हो जाएगा लिव्ड। नेक्स्ट देख लेते हैं द चिल्ड्रेन आर
इन द गार्डन राइट नाउ। तो इस पांचवें में दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा प्लेइंग, आईएनजी आएगा। क्यों? क्योंकि आपका आर लगा है, यानी आपका क्या है, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस जो भी आपके वर्ब रहते हैं आईएनजी लगता है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं, ही टू द मार्केट एवरी संडे। तो इसमें दोस्तों आपका राइट आंसर होगा गोज। ओके, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट का ये आपका सेंटेंस बन रहा है, तो गो के साथ आपका ईएस लगेगा। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं, आई द न्यूज़पेपर ऑन द लास्ट नाइट। तो इसमें दोस्तों आपका हो जाएगा वॉच्ड। ओके, आई वॉच्ड, क्योंकि लास्ट नाइट हो रही है। ओके, तो पास्ट की बात हो रही, तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगता है इसमें। नेक्स्ट, दे विल द प्रोजेक्ट बाय नेक्स्ट वीक। तो इसमें हो जाए आपका कंप्लीट, नॉर्मल आपको हो जाए कंप्लीट। ओके, तो कंप्लीट हो जाता है हमारे ये सब। अब आगे देख लेते हैं, इसके बाद हमारे दिए फिल अप से दिए, फिल इन द ब्लैंक्स दिए, प्रपोजिशन वाले तो नहीं देख लेते हैं। तो प्लेस द पेन द टेबल। तो इसमें हो जाएगा दोस्तों आपका ऑन द टेबल। ओके, ऑन का ऊपर के सेंस में जब आता है तो ऑन का प्रयोग होता है। ओके, सी वाज बॉर्न एंड बॉट अप अम्ब्रेला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका इन। नेक्स्ट लिख लेते हैं, अम्बाला है आपका। ओके, तो ये अम्बाला है, जब भी किस स्थान का नाम आ रहा है आपका तो फिर इनका वहाँ प्रयोग होता है। तो नेक्स्ट है, द बॉल पास्ड हिज हैंड। तो यहाँ आपका हो जाएगा ओवर। फिर आपका रोहित प्रोफेस मिल्क टू टी। ये बहुत ज़्यादा फेमस है आपका, और मतलब फेमस का मतलब है कि कई बार ये क्या है एग्जाम में आ चुका प्रीवियस पेपर में। जैसे मोहन वाज फाइंड हिज मिस डिड। तो इसमें दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा फॉर, इसमें आपका लगेगा फॉर। जैसे द कैट जम्प्ड। तो ये आपका हो जाएगा अपॉन। ओके, अगर ऊपर का सेंस आ रहा है लेकिन गतिशील वस्तु के लिए है तो फिर आपका अपॉन आता है। आप अगर वीडियो देखना चाहते हैं सभी की, मैंने आपको पढ़ाया है, प्रपोजिशन वाली, मॉडल्स वाली भी है, ग्रामर के बहुत सारे टॉपिक तैयार कराए हैं। देखना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, प्लेलिस्ट के सेक्शन पर जाइएगा। प्लेलिस्ट के सेक्शन में आपको इंग्लिश ग्रामर का मिलेगा फोल्डर, तो वहाँ से जाकर आपको क्या है वीडियो देख लीजिएगा। तो वहाँ ये सब मैंने पढ़ाए हैं। तो ऑन का प्रयोग होता है ऊपर के अर्थ में, अपॉन का अर्थ भी ऊपर के अर्थ में होता है। ऑन का अर्थ होता है जब स्थिर वस्तु हो, अपॉन का होता है गतिशील। जब कैट जंप करेगी चूहे के ऊपर तो क्या गतिशील होगी, तो अपॉन है। और जहाँ पेन रखा हुआ टेबल के ऊपर तो पेन स्थिर होगा, तो ऑन का है, तो इस बार से रहता होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, तो ही डाइड मलेरिया। तो इसका दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑफ। फिर हो जाएगा यू कैन राइट पेंसिल। तो हो जाएगा विथ अ पेंसिल। ओके, फिर आगे देख लेते हैं, आगे नेक्स्ट देख लेते हैं। तो इसमें आपका लगने वाला है बिकॉज। ओके, क्योंकि है कि सरिता डिड नॉट कम टू स्कूल। क्या सरिता स्कूल नहीं जा सकती? बिकॉज सी वाज इल, क्योंकि उसके बीमार है। ओके, डू यू नो हैज हैपेंड। तो इसमें हो जाएगा आपका व्हाट हैज हैपेंड। मैंने दिस इज द मैन, नेम इज रिटन ऑन द बोर्ड। तो हो जाएगा आपका हुज। मैंने द मैन द पुलिस अरेस्टेड लास्ट नाइट इन बिग थीप। तो इसमें दोस्तों आपका हो जाएगा होम। नेक्स्ट देख लेते हैं, तो नेक्स्ट में आपका राइट आंसर रहने वाला है टॉट। नेक्स्ट देख लेते, तो इसमें दोस्तों आपका राइट आंसर होगा नॉर। तो ये हमारे क्या कंप्लीट हो जाते हैं। तो इस प्रकार से तो आपके क्वेश्चन बैंक में जितने भी फिल इन द ब्लैंक्स है वो मैंने आपको कंप्लीट करा दिए, और इन्हीं से आपका पेपर में आने वाले हैं। तो ये सब आपको तैयार करके रखना है। ओके, और समझ के भी रखना है। अब दोस्तों हम देख लेते हैं डुएट डायरेक्टेड। जितने भी डुएट डायरेक्टेड हैं, टोटल हमारे कितने यहाँ डुएट दिए क्वेश्चन बैंक में 30 हमें डुएट डायरेक्टेड दिए हुए हैं। तो हम सभी के क्रम से देखते जाएंगे। ओके, तो इसमें पहला हमारा बी डिड इट, चेंज इनटू निगेटिव। निगेटिव बनाना है तो इसका क्या हो जाएगा, बी डिड नॉट डू इट। तो इसका आंसर होगा बी डिड नॉट डू इट। नेक्स्ट है आपका ही टीच इंग्लिश। इसको आपको निगेटिव इसको बनाना है, तो इसका हो जाएगा ही डज नॉट टीच हो जाएगा आपका। ओके, टीच से लिखा है तो आपका एस हट जाएगा वहां से। ओके, टीच इंग्लिश। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट हमारा सूरज शट द डोर। इसमें आपको निगेटिव बनाना है, तो इसका हो जाएगा आपका सूरज डिड नॉट, क्योंकि आपका ये क्या है पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। सूरज डिड नॉट हो जाएगा आपका शट द डोर। नेक्स्ट देख लेते हैं, सीता डज नॉट सिंग, सीता डज नॉट डांस। इसमें आपको नाइदर नॉर का प्रयोग करना है, तो सीता नाइदर सिंग्स नॉर डांस ये आपका रहने वाला है। ओके, यहाँ मैंने आपके सॉल्यूशन भी देखिए तैयार किए हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ ये इसके सॉल्यूशन आपके रहने वाले हैं। तो हो जाएगा आपका पहले का आंसर है वी डिड नॉट डू इट, दूसरे का आपका ही डज नॉट टीच इंग्लिश, तीसरे का है सूरज डिड नॉट शट द डोर। फिर नेक्स्ट आपका इसमें है, अब उसमें आपको नाइदर नॉर का प्रयोग करना है, तो ये आंसर लिखा जो आपका डार्क लिखा हुआ ये आंसर। ओके, तो सीटा नाइदर सिंग्स नॉट डांस ये आपका आंसर हो जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट वाले में आपको करना है सो दैट का प्रयोग करना है। TW2 और TO के 2 के स्थान पर सो दैट का प्रयोग करना है। तो आपको क्या सिंपल हो गया, मोहन इज
सो वीक दैट ही कैन नॉट लिफ्ट दिस बैग। ओके, लिखना है तो लिखना ही बता देता हूँ, क्योंकि आपको क्या बोलने में अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो इसलिए मैं पूरा लिख के से तैयार किया है। तो मोहन इज सो वीक दैट ही कैन नॉट लिफ्ट दिस बैग। ओके, लिख इसलिए मैंने यहाँ मैं अच्छे से लिख नहीं पाऊंगा, लिखूंगा भी तो टाइम लगेगा। ओके, वीडियो लंबा होगा और फिर आपको भी दिक्कत होगी। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा इसको क्या आपको बनाना है, अरेंज करके बनाना है, और ये बहुत ज़्यादा फेमस है। ओके, कई बार एग्जाम में आया है। तो इसका आपको अगर आप अरेंज करेंगे तो इसका बनेगा एन एप्पल आ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। ये इसका आंसर आपका रहने वाला है। ओके, छठवें का। फिर साथ में हमारा, तो इसमें आपको कहना है इफ के स्थान पर अनलेस का प्रयोग करना है। इफ राजेश डज नॉट एक्ट नाउ ही विल लॉस एवरीथिंग। इसमें आपको अनलेस का प्रयोग करेंगे तो हो जाएगा अनलेस राजेश एक्ट नाउ ही विल लॉस एवरीथिंग। ओके, इसका भी आंसर आप देख लीजिए, तो ये आपका रहने वाला अनलेस राजेश एक्ट नाउ ही विल लॉस एवरीथिंग। ओके, तो नेक्स्ट में हमें क्या करना है, नेक्स्ट में हमें दो सेंटेंस दिए हैं, इन्हें कंबाइन करना है बोथ एंड का यूज करके। ओके, तो पवन स्पीक फ्रेंच, पवन स्पीक्स इंग्लिश, इन दोनों को आपको बोथ एंड से जोड़ना है। तो इसका क्या बन जाएगा, तो पवन स्पीक्स बोथ फ्रेंच एंड इंग्लिश। ओके, तो ये आपका रहने वाला पवन स्पीक्स बोथ फ्रेंच एंड इंग्लिश। आगे देख लेते हैं। तो नेक्स्ट अनलेस यू स्टडी यू विल फेल। इसमें आपको क्या है, अनलेस के प्लेस पर आपको इफ यूज करना है। तो आपका क्या बन जाएगा, इफ यू डू नॉट स्टडी यू विल फेल। अर्थ एक ही रहता है, अर्थ एक ही रहने वाला है। अर्थ का मतलब अनलेस का है, मतलब होता है यदि नहीं। तो यदि आप क्या है पढ़ाई नहीं करेंगे तो आप फेल हो जाएंगे, और जब यफ लगेगा तो यदि लगेगा तो नॉट तो आपको सेट करना ही पड़ेगा। ओके, नहीं तो सेंटेंस आपको बढ़ जाएगा। तो ये आपका नॉट सेट करना है, तो आपका हो जाएगा इफ यू डू नॉट स्टडी यू विल फेल। ये आपका रहने वाला है, इफ यू डू नॉट स्टडी यू विल फेल। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट इफ दे वर्क प्रॉपरली दे विल नॉट बी पनिश्ड। इसमें दोस्तों आपको है अनलेस, इफ के स्थान पर क्या है अनलेस का प्रयोग करना है। ओके, तो आपका क्या हो जाएगा इसमें, तो हो जाएगा अनलेस दे वर्क प्रॉपरली। अब देखिए, अब यहाँ से नॉट हटाना पड़ेगा क्योंकि नॉट ऑलरेडी पहले जुड़ चुका है। तो हो जाएगा दे विल पनिश्ड। ओके, ये आपका रहने वाला है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा इसमें, अनलेस दे वर्क प्रॉपरली दे विल बी पनिश्ड। आगे देख लेते हैं। यहाँ से आपको क्या नॉट हट जाता है क्योंकि ऑलरेडी नॉट लग गया है अनलेस में। ओके, नेक्स्ट है ही इज टू पुअर टू पे हिज फीस। इसमें आपको सो दैट का प्रयोग करना है, टी वैल्यू टू के स्थान पर। तो आपका हो जाएगा ही इज सो पुअर दैट ही कैन नॉट पे हिज फीस। ये आपका रहने वाला है, ही इज सो पुअर दैट ही कैन नॉट पे हिज फीस। कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट हमारा सम पीपल आर रिच दे आर नॉट हैप्पी। इसमें दोस्तों आपको है इनको कंबाइन करना है। ओके, अपने हिसाब से आपको क्या कंबाइन करना है। तो देख लेते हैं, जो सूटेबल जो आपको सही कंजक्शन लगे उसके अनुसार आपको करना है। तो इनको कंबाइन, तो हो जाएगा सम पीपल आर रिच बट नॉट हैप्पी। सम पीपल मतलब कुछ लोग अमीर तो होते हैं लेकिन खुश नहीं। तो ये आपका आंसर होगा। ओके, तो हमने यहाँ बट का यूज करके कंबाइन किया है। तो सम पीपल आर रिच बट नॉट हैप्पी, ये आंसर रहने वाला है। ओके, नेक्स्ट हमारा द वाई इज माई कजिन ही इज वेयरिंग अ रेड सेट। इसको आपको यहाँ रिलेटिव क्लॉज का आपको बनाना है। तो क्या हो जाएगा, सबकी मैं ट्रिक बता चुका हूँ पूरा। अगर आप देखना चाहते हो तो इंग्लिश ग्रामर की जो प्लेलिस्ट है उसको आप देखिएगा। तो एग्जाम हो जाए तो आराम से आप क्या है एक एक टॉपिक पढ़िएगा। ओके, अच्छे से तैयार करिएगा सभी टॉपिक को। ओके, रिलेटिव क्लॉज की अलग ही मैंने वीडियो बनाई, उसकी ट्रिक बताई। ओके, क्योंकि क्लॉज आपके हैं सिलेबस में, लेकिन अक्सर आपका रिलेटिव क्लॉज ही आता है। तो आप आंसर होगा द वाई हु इज वेयरिंग अ रेड सेट इज माई कजिन। ये आपका आंसर रहने वाला है। फिर आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा आई बॉट अ बुक द बुक वाज पब्लिश्ड इन जर्मनी। तो ये इसमें दोस्तों आपको इसको भी रिलेटिव क्लॉज आपको बनाना है। रिलेटिव क्लॉज इसका क्या होने वाला है, तो आई बॉट अ बुक विच वाज पब्लिश्ड इन जर्मनी। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा द मैन हैज नॉट कम फॉर 2 days द मैन ब्रिंग्स मिल्क। इसको आपको रिलेटिव क्लॉज बनाना है। तो क्या बनने वाला है आपको बनने में काम हो जाएगा द मैन हु ब्रिंग्स मिल्क हैज नॉट कम फॉर 2 days। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा इसको हमें क्या अरेंज करना है। ओके, मीनिंगफुल इससे सेंटेंस बनाना है। तो इसका मीनिंगफुल सेंटेंस अगर बनाएंगे तो क्या बनने वाला है, तो इसका आपका बनने वाला है हाउ मैनी पेजेस आर देयर इन दिस बुक। हाउ मैनी पेजेस आर देयर इन दिस बुक, ये आपका रहने वाला है इसका सेंटेंस। ओके, 17वां है हमारा
कि ही स्लीपिंग फॉर 3 आवर्स, इसमें आपको क्या है, इसको सेंटेंस को आपको करेक्ट करना है, इसमें कुछ गलती है तो उसको आपको क्या है सुधार के बताना है। तो अब देखिए आपको 3 आवर्स लगा हुआ है, तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का नहीं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का बनाना पड़ेगा। तो इसकी जो हेल्पिंग वर्ब आएगी आपकी हैज़ बीन या हैव बीन, तो ही के साथ हैज़ बीन लगता है, तो इस प्रकार से आपको बन जाएगा ही हैज़ बीन स्लीपिंग फॉर 3 आवर्स, ही हैज़ बीन स्लीपिंग फॉर 3 आवर्स, ये आपका रहने वाला है। आगे देख लेते हैं। इस नेक्स्ट वाले में आपको क्या करना है, तो इससे भी आपको क्या है, 2 सेंटेंस आपको दिए हुए हैं, इनको आपको क्या है एक जोड़ना है, कंबाइन करना है, ओके, और सुटेबल कंजक्शन का यूज करके। तो इसका आंसर आपका क्या रहने वाला है, तो यह रहेगा आपका, ओके, द प्यून हैड स्लेप्ट ऑन ड्यूटी बिकॉज ही वाज राइट, ओके। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा 19वां है, इससे भी आपको क्या है आपको मीनिंगफुल सेंटेंस इसका बनाना है, क्या बनने वाला है, तो इसे भी हम देख लेते हैं। तो इसका रहेगा आपका लीड इज हैवियर देन एनी अदर मेटल, ओके, तो लेड इज हैवियर देन एनी अदर मेटल। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा रवि एंड मोहन आर प्लेइंग क्रिकेट, इसको आपको क्या है प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस में आपको बनाना है। अभी आपका ये किस में दिया हुआ है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में दिया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपको इसे बनाना है। तो क्या इसका रहने वाला है, रवि एंड मोहन प्ले क्रिकेट, रवि एंड मोहन प्ले क्रिकेट। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है अवर टीम वॉन द मैच, इसको आपको क्या है पास्ट परफेक्ट में बनाना है, ओके। तो ये आपका अभी किस में बना हुआ सेंटेंस, वर्ब का सेकंड फॉर्म लगा है, यानी आपका पास्ट इंडेफिनिट का है, पास्ट इंडेफिनिट का है, और बनाना किस में हमें पास्ट परफेक्ट में बनाना है, ओके। तो इसमें क्या हो जाता है, पास्ट परफेक्ट की जो आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है वो क्या होती है, आपकी हेड होती है, ओके। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या रहने वाला है, तो हेड लगा के आपको बना देना है। तो अवर टीम हैड वॉन द मैच, क्लियर है। फिर 22 में देख लेते हैं। तो 22 में है अवर टीम वॉन द मैच, इससे आपको पास्ट परफेक्ट वही मतलब क्वेश्चन रिपीट ही हो गया आपका, ओके। तो इसे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा 23वां, सी इज प्रिपेयरिंग फॉर द बोर्ड एग्जाम, इसे आपको क्या है पास्ट कंटिन्यूअस में बनाना है। तो पास्ट कंटिन्यूअस में बनाना है। तो अभी पहले ये देखो कि सेंटेंस ये किस में है, तो ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, बनाना किसमें पास्ट कॉन्टिन्यूअस। तो आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब होती है वाज वर्ब, तो सी के साथ आएगा वाज, तो वाज लगा बस बना जाएगा। तो इसकी जगह आपको वाज लगा देना, ओके। तो सी वाज प्रिपेयरिंग फॉर द बोर्ड एग्जाम। मैन आपको क्या रहता है, हर आपको टेंस की हेल्पिंग वर्ब पता होनी चाहिए, वर्ब का फॉर्म पता होना चाहिए, आसानी से आप बना सकते हैं, ओके। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। दे विल कंप्लीट द प्रोजेक्ट ऑन टाइम, इसमें हमें किस में बनाना है, पास्ट सिंपल में बनाना है, यानी पास्ट सिंपल यानी पास्ट इंडेफिनिट में आपको बनाना है, ओके। वो दिया हुआ है आपका फ्यूचर में, विल लगा तो यानी फ्यूचर इंडेफिनिट में दिया है, पास्ट इंडेफिनिट बनाना है, तो वर्ब का सेकंड फॉर्म लग के आपका बन जाएगा, ओके। तो क्या रहने वाला इसका आंसर, तो ही देखो दे कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट ऑन टाइम। तो कंप्लीट कर दिया, हमने कंप्लीटेड कर दिया, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट बनाना है, और पास्ट इंडेफिनिट में जो आपका वर्ब का क्या है सेकंड फॉर्म लगता है, ओके। हेल्पिंग वर्ब नहीं होती इसमें, आपको सीधे वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका है आपकी मतलब पास्ट इंडेफिनिट हेल्पिंग वर्ब होती है आपकी डेट वगैरह जब नॉट आता है, ओके। लेकिन सिंपल में तो आपका सेकेंड ही फॉर्म लगता है वर्ब का। नेक्स्ट है आई हैव रीड दिस नोवेल ट्विंस, तो इसमें आपको क्या है पास्ट परफेक्ट में आपको बताना है। तो पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब होती है हैड, ओके। तो आई हैव को हटा के आपको यहाँ हैड लगाना पड़ेगा। तो आई हैड रीड दिस नोवेल ट्विंस, ओके। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा द टीचर एक्सप्लेनेशंस द कंसेप्ट क्लियरली, इसको आपको क्या है पास्ट सिंपल में बनाना है, यानी पास्ट इंडेफिनिट बनाना है, ओके। तो आपको यहाँ सेकंड फॉर्म इसका सेट कर देना है, तो आपका ये हो जाएगा द टीचर एक्सप्लेन्ड द कंसेप्ट क्लियरली, ओके। तो एक्सप्लेन का एक्सप्लेन्ड कर दिया, ओके, सेकंड फॉर्म लगा दिया। फिर नेक्स्ट हमारा वी हैड बीन वेटिंग फॉर 2 आवर्स, इसका दोस्तों आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बनाना है, तो ओके। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की आपकी सहायक क्रिया क्या होती है, तो इसकी दोस्तों आपकी जो सहायक क्रिया होता है तो हैज बीन सहायक क्रिया होती है, तो बस बी है तो बी के साथ हैव बीन लगेगा, तो वी हैव बीन वेटिंग फॉर 2 आवर्स, ओके। इसके बाद देख लेते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा आई वॉज वॉशिंग माई हैंड्स व्हेन द टेलीफोन रिंग, तो इसमें आपका क्या करना है, इसमें वाले में दोस्तों आपको करना है रिंग का आपको यहाँ सही फॉर्म यूज करना है, ओके। तो आपको क्या रहना है रिंग बस हो जाएगा, ओके। सेकंड फॉर्म लगने वाला है आपका, ओके। तो ये आपका रहने वाला है सेम सेंटेंस वही रहेगा, बस रिंग का आपको यहाँ फॉर्म यूज करना है, तो रिंग आपका यूज होने वाला है। नेक्स्ट देख लेते हैं दे शट द डोर, इसको आपको क्या है इंट्रोगेटिव बनाना है, तो ये आपका क्या हो जाएगा डिड दे शट द डोर, क्यों, क्योंकि आपका पास्ट इंडेफिनिट का है, पास्ट इंडेफिनिट की जो हेल्पिंग वर्ब होती है डिड आती है, तो डिड आपके आगे आ जाएगी। डिड जब डिड आता है तो फर्स्ट फॉर्म यूज होता है, तो शट का फर्स्ट फॉर्म आपका शट ही रहने वाला है, ओके। फिर नेक्स्ट है आपका रवि डज हिज होमवर्क रेगुलरली, इसको आपको करना है, इसको इंट्रोगेटिव बनाना है,
तो इसका क्या हो जाएगा, डज रवि डू हिज होमवर्क रेगुलरली, इंट्रोगेटिव है तो क्वेश्चन मार्क लगा देना है। तो इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको क्या डू एज डायरेक्टली बता दिए, फिल इन द ब्लैंक्स भी कंप्लीट हो गए हैं, डू एज डायरेक्ट भी कंप्लीट हमने क्वेश्चन मांग के देख लिए हैं। तो आगे दोस्तों आपको वीडियो बनाएंगे, नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों मैं आपको क्या है जो आपके स्टेट रह जाते हैं स्टेट को मैं बता दूंगा, फिर क्वेश्चन आंसर रह जाए तो उन्हें आपको कंप्लीट करा दूंगा। ओके, तो क्रम से आपको यह तैयार करते जाना, मैं आपको एक टॉपिक आपको क्या तैयार कराते जा रहा हूँ। तो वीडियो पसंद है लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, इसके साथ ही टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।